हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम राइटिंग स्किल के बारे में जानने वाले हैं। राइटिंग स्किल इतना इजी टॉपिक है कि आपको लिखते लिखते लव हो जाएगा। आप बोलेंगे सर अभी एग्ज़ाम का टेंशन है और सर क्या बोल रहे हैं, मगर डरिए मत। हम आज आपको एकदम सिंपल सी भाषा में और कम से कम समय में आपको मैं राइटिंग स्किल के बारे में बताने वाला हूँ। इसीलिए सीधी बात, नो बकवास। चलिए दोस्तों, अब मैं आप बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट ये टॉपिक लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि समय बहुत कम है। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल, ये जो है क्वेश्चन 4 में ए ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, इसको और जो है दोस्तों, इसको और आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको आसान नहीं लगता है तो उसके लिए और है ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तो मेरा सुझाव तो ऐसा रहेगा कि वर्चुअल मैसेज जो है वो सबसे आसान है, मगर आपकी चॉइस है। ये मेरा सुझाव है कि आप वर्चुअल मैसेज लिखिए, मगर आप जिसमें कंफर्टेबल है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, वो आप लिख सकते हैं। हम तीनों भी टॉपिक आप देखने वाले हैं। तो देखिए, अभी क्वेश्चन 4A में जो है ड्राफ्टिंग है वर्चुअल मैसेज। तो सबसे पहले दोस्तों, वर्चुअल मैसेज क्या है ये हम समझने वाले हैं। तो वर्चुअल मैसेज वो मैसेज होता है कि जब कोई व्यक्ति एब्सेंट होता है तो उसको आप जो मैसेज देते हैं तो उसको कहते हैं वर्चुअल मैसेज। तो वर्चुअल मैसेज ये जो टॉपिक है ये 4 मार्क्स का है, और 4 मार्क्स का है। देखिए, असेसमेंट क्राइटेरिया, उसमें कंटेंट जो है उसको 2 मार्क्स है, सीक्वेंस और फ्लो ऑफ आइडियाज़ उसको 1 मार्क्स है, एप्रोप्रिएटनेस लैंग्वेज यूज़ उसको 1 मार्क है। ऐसे मिलके ये 4 मार्क का टॉपिक है। तो जब हम वर्चुअल मैसेज लिखने वाले हैं तो हमको क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किन बातों का हमको ध्यान रखने का है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल शुड बी रिटन। आपको आजू बाजू का कुछ नहीं लिखने का है, जो पूछा गया है वही इंपॉर्टेंट बात आपको उसमें बतानी है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस शुड बी यूज। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करना है। अगली बात, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज। आपको इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है जब भी आप वर्चुअल मैसेज लिखते हैं। The message should be written in simple language and without any abbreviation short form। देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया बात यहाँ पे जो है कि आपको सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में लिखना है। बहुत दोस्तों को लगता है कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर खुश होगा। वैसा नहीं है। आप जितना सिंपल रहते हैं, उतनी सिंपल भाषा आप यूज़ करते हैं, उसका आपको मार्क्स में बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। चेक योर मैसेज बिफोर यू सबमिट एंड सेंड इट। तो मैसेज जब भी आप पूरा लिखते हैं तो उसमें कुछ रह गया है क्या, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगी क्या, ये एक बार आप चेक कीजिए। बी फ्रेंडली एंड पोलाइट, योर मैसेज शुड नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन। आपका जो मैसेज है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए। तो ये हमने बातें देखी कि क्या हमको एहतियात बरतनी है जब हम वर्चुअल मैसेज लिखने वाले हैं। तो अभी इसका फॉर्मेट देखेंगे हम। अभी देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है, उस दिन की जो भी डेट है वो आप वहाँ पे लिखने का है। बाद में टाइम लिखने का है। नेम ऑफ द पर्सन टू हुम द मैसेज इज डायरेक्टेड। आपको जिसको मैसेज लिखना है उसका आपको नाम लिखने का है। क्वेश्चन पेपर में अगर उसका नाम लिख दिया हो तो आप वो नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप XYZ भी लिख सकते हैं। बाद में बॉडी ऑफ मैसेज मिनिमम 50-75 वर्ड्स। रीज़न ऑफ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, गिव मेन मैसेज, मोस्टली आइडिया इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में जो आइडिया दी होती है वही आपको लिखने का है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स में या 75 वर्ड्स में आपको लिखना है। नेम ऑफ द राइटर, सेंडर। बाद में लास्ट में आपको सेंडर का नेम लिखने का है। वही अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है तो वो लिखिए, नहीं तो आप XYZ लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्चुअल मैसेज लिखने का कैसा है। तो एक एग्जाम्पल देखिए। अभी एग्जाम्पल, इमेजिन योर सेल्फ एज ए सुरेश। आप सुरेश है ऐसा आज इमेजिन कीजिए। योर कजिन ब्रदर सुमित इन्वाइटेड यू ऑन हिज मैरिज सेरेमनी। आपका जो कजिन ब्रदर है उसकी मैरिज सेरेमनी है और उसने आपको इन्वाइट किया है। बट ऑन सेम डे यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन। आपको मगर उसी दिन चेस कंपटीशन में भाग लेने के लिए जाना है। हेंस यू वोंट बी एबल टू अटेंड हिज मैरिज सेरेमनी। इस कारण आप उसकी मैरिज सेरेमनी अटेंड नहीं कर पा सकते हैं। तो यू ट्राई टू कॉल हिम टू communicate the same, but he didn't pick up
योर कॉल, आपने उसको कॉल करने का प्रयास किया मगर शादी में वो बिज़ी होगा, अब शादी का मामला है भाई तो बिज़ी तो रहेगा, तो इसके वो कॉल नहीं उठा पाया। तो ड्राफ्ट ए वर्चुअल मैसेज फॉर to Sumit in above 50 to 75 words explaining him to convey the reason of your absence to his marriage ceremony। तो आपको उसको बताना है कि आप क्यों उसके मैरिज सेरेमनी में एब्सेंट रहने वाले हैं। तो देखिए कितना आसान है दोस्तों, बस आपको क्या करने का है, ऐसा एक ब्लॉक ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे मैसेज लिख दीजिए, बाद में आपको डेट लिख देनी है, टाइम लिख देने का, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद आप सुमित लिखिए, उसके बाद आई ट्राइड कॉल यू बट इट सीम्स यू वेयर बिज़ी, मैंने तुमको कॉल करने का बहुत प्रयत्न किया मगर तुम बिज़ी थे होगे, सो आई एम राइटिंग यू अ मैसेज, मैं इसलिए आपको मैसेज भेज रहा हूँ। देखिए कितना सिंपल है, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें इसी क्वेश्चन से भी वर्ड हमने लिए हुए हैं, कितना सिंपल, बहुत, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑन गेटिंग मैरिड ऑन मंडे 12th May 2024, I cannot attend the marriage ceremony because on the same day I am participating in the national level chess competition in Pune। पहले तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, बाद में रीज़न बताना है कि आप क्यों नहीं मैरिज में आ रहे हैं, क्योंकि आपको चेस कंपटीशन में जाना है। विशिंग यू अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिज लाइफ सुरेश, बस यही सिंपल मैसेज लिखना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। आपको यह मैसेज 4 या 5 लाइन के ऊपर नहीं लिखने का है। तो वर्चुअल मैसेज, ये पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, मैंने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। देखिए अब वर्चुअल मैसेज को और जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है। अब आपको अगर वर्चुअल मैसेज इजी नहीं लगता होगा या कंफर्टेबल नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जो है, जब आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या डिग्री करनी है, कुछ डॉक्टरेट लेवल का एजुकेशन लेना है, तब आपको उस यूनिवर्सिटी को लिख के देना पड़ता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता हूँ, मेरे में किन किन क्वालिटीज़ है, मेरी हॉबीज़ क्या है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखने का है। एक प्रकार ये आपका एक इंडिविजुअल ऐसे रहता है कि आप आपके बारे में बताते हैं। तो देखिए अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जो है, इसको आप SOP भी कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ये आपको कम से कम 150 वर्ड्स में लिखने का है। अभी जब हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखेंगे तो क्या क्या बातें हमको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ शुड बी रिटन अराउंड 150 वर्ड्स टेंटेटिवली इन 5 to 6 पैराग्राफ। सबसे ज़्यादा आपको ज़्यादा लिखना ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 4-5 पैराग्राफ में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 वर्ड्स में ही लिखिए। ऐसा दिया है तो आप वही करना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। बिगिन विथ योर इंट्रोडक्शन, टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, योर मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ। इंट्रोडक्शन में आपको आपके बारे में बताना है कि मैं किस गांव से आया हूँ, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा क्या गोल है लाइफ में, ये आपको बताना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको शुड स्पीक अबाउट व्हाई यू विश टू ज्वाइन द स्पेसिफिक प्रोग्राम कोर्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो किस एरिया में इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट क्यों है, ये सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना है। बाद में इन द थर्ड पैराग्राफ राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ दैट वुड बी हेल्पफुल सुटेबल for this career goal or objective, show how your hobbies and extracurricular activities would be helpful in strengthening your goals। आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, हॉबीज़ है, वो आपके गोल के लिए कैसे हेल्पफुल है, ये आपको शॉर्ट में बताना है। बाद में इन द फोर्थ पैराग्राफ मेंशन योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और एनी इंटर्नशिप project you have done, you can state something which make you distinct from the other applicants। आपने अगर कहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है, अगर आपने कहाँ पे काम किया है, इंटर्नशिप की है, तो आपको वो बताना है कि जिससे आप बता सकते हैं कि मैं अदर कैंडिडेट से अलग कैसा हूँ, या आप भी इन शॉर्ट में बता सकते हैं। इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टेट हाउ एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी वुड बी बेनिफिशियल टू यू एंड हाउ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव। जिस फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, आपके गोल के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में 2-3 लाइन में आपके कंक्लूजन पैराग्राफ में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि क्या एहतियात आपने को बरतनी है। तो चलिए हम अब एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ देखिए, अभी
You wish to take up an undergraduate computer engineering program to Stellenbosch University, California. कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं. You have fared very well in your 6th Standard 10 board exam and have also participated in various extracurricular activities like mount climbing, assigning at NGO, football, etc. Prepare a statement of purpose for admission. आपको एक कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आपका जो हॉबी है, आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है वो है माउंट क्लाइंबिंग और आप एनजीओ में भी काम कर चुके हैं. तो इस सब का यूज़ करके आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है. देखिए अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आंसर. I have always had a deep interest in computers and their use in the various arms of business and personal life. अभी आपको बताना है कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है. तो क्यों इंटरेस्ट है? I have also been very good in physics and mathematics, always scoring excellent marks in this subject in all exams I appeared for. और आपको आपकी क्वालिटी के बताना है कि मुझे कंप्यूटर के अलावा फिज़िक्स, मैथ और अदर कुछ सब्जेक्ट है उसमें भी अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो वो भी आप बता सकते हैं. अपीयर्ड फॉर with these skills and interests, when the time come for looking for a career, I choose the most suitable one, a career in computer science and engineering. तो मुझे सब के अलावा, इन सब सब्जेक्ट के अलावा कंप्यूटर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कंप्यूटर चूज़ किया. इसमें आपको इसका बंधन नहीं है कि आपने ऐसा लिखना चाहिए. आपको जो लगता है, आप क्यों उस कोर्स के लिए पैशनेट है, क्यों आप इंटरेस्टेड, वो आप आपके भाषा में लिख सकते हैं. आप ऐसे इस भाषा का यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं. आप बहुत इससे सिंपल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. आई एम वेरी इंटरेस्ट इन कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है. आई रिगरसली फॉलो द न्यूज़ एंड आर्टिकल्स ऑन दीज टू टॉपिक्स एंड कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू इंक्रीज माई नॉलेज फर्दर. और मैं मेरा नॉलेज गेन करते रहता हूँ. इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल पढ़ता हूँ. जो कोई मूवी चैनल्स है वो भी आप बता सकते हैं कि मैं इस तरह की मूवी देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, किसी जगह पे मैं विज़िट करता हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं. लाइब्रेरी में मैं विज़िट करता हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं. Learning first hand from the capable and experienced teacher would indeed be wonderful. This is one of the reason why I would like to study computer science at your esteemed university. तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि वहाँ के जो लेक्चरर्स है वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ का जो लाइब्रेरी है वो अच्छा है. ये भी आप सपोर्टिंग पॉइंट में वहाँ पे लिख सकते हैं. आई लिव एन एरिया दैट हैज़ अ लॉट ऑफ सीनियर सिटीजन एंड फर्स्ट टाइम लर्नर एंड आई हैव बीन हेल्पिंग देम विद द प्रॉब्लम्स दे हैव विद देयर कंप्यूटर्स. अब आप सोशली कैसे है ये आप बता सकते हैं कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ. उन फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है कि हम सीनियर सिटीज़न लोगों की मदद करते हैं. आप चाइल्ड लोग को मदद करते हैं, वुमन या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं. दिस हैज़ मेड मी रियलाइज द डिफ़िकल्टीज नॉन टेक्निकल पीपल फेस व्हेन दे हैव डील विद द कंप्यूटर्स. इट हैज़ द टेक्निकल पीपल सेंसिटिव एंड एम्पैथी टू द इशू. आपको ये भी बताना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सोशली लोगों को कैसे हेल्पफुल होने वाली है. क्योंकि जब भी आप नॉलेज गेन करने वाले, अल्टीमेटली वो सोसाइटी को भी आपका उसका यूज़ होना चाहिए. ये भी आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हैं. Computers are not all that interest me. I have participated in the various activities like trekking, mountain climbing and river rafting. यहाँ पे इसने दिखा है कि आप उसको माउंटिंग का शौक़ है, राफ्टिंग का शौक़ है. आपको अगर स्विमिंग का होगा, आपको रीडिंग का होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं. अगर आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, फुटबॉल खेलने का शौक़ है, वो भी आप लिख सकते हैं. आई लव प्लेइंग फुटबॉल. आई वॉज ऑन माई स्कूल फुटबॉल टीम. आई हैव ऑल्सो assisted at an NGO teaching computer skill to children from low income group. यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि मैं सोशली जो बैकवर्ड जो है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है, उनको मैं मदद करता हूँ. ये भी आप इसमें लिख सकते हैं. माई मेन एम इज़ टू वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Stellenbosch University will not only help me fulfill my dreams but also closer to my goals of doing something worthwhile in this field. I am confident that I will be an assist to your college and to the कोर्स आई चूज़. अब लास्ट में आपको क्या करने का है कि वो यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है,
क्यों यूनिवर्सिटी मेरे जीवन में रोल अच्छा प्ले करने वाली है और क्या रोल प्ले करने वाली है, ये भी आप बता सकते हैं। तो इन शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। मैं बहुत कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल से मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर, डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ, वो भी आप यूज़ कीजिए। अभी देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को और है ग्रुप डिस्कशन। अगर आप वर्चुअल मैसेज में कंफर्टेबल नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में कंफर्टेबल नहीं, तो आप ग्रुप डिस्कशन भी है। अब ग्रुप डिस्कशन तो आपको मालूम है, जब भी आप 4-5 लोग ग्रुप में बैठते हैं तो बातें करते हैं, कई फिल्म में बातें कर, किसी फिल्म के बारे में बातें करते हैं या किसी इशू के बारे में बात करते हैं, तो वैसे ही ग्रुप डिस्कशन है। ए ग्रुप डिस्कशन इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन कंडक्टेड ऑन अ टॉपिक अमंग ग्रुप ऑफ 10 और 12 पार्टिसिपेंट। ये जो है एक 10-12 5-4 लोगों के ग्रुप में जो डिस्कशन होता है उसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन जो लैंग्वेज है वो आपको कैसी यूज़ करनी है, ये मैं आपको एक तुरंत 2 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। कि जब आप ग्रुप में बात करते हैं, देखिए आप घर में हम जब बात करते हैं तो अलग बात करते हैं, दोस्तों में हम जब बात करते हैं तो तब अलग बात करते हैं, ग्रुप में आपको कैसी बात करनी चाहिए, ये पॉइंट्स आप रिमेंबर करके रखिए। द लैंग्वेज ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, here are some expression you can use to perform different functions during a group discussion. Expressing opinion, अगर आपको आपका कुछ ओपिनियन बताना है तब आपको कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो देखिए सबसे पहले आई बिलीव, कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज़, इट सीम्स टू मी, आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी लाइक दिस, इन माई ओपिनियन, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके आप डिस्कशन कीजिए। एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, अगर आप ग्रुप में किसी के साथ एग्री है, सपोज किसी ने बोल दिया और उस बात को आप एग्री करते हैं, तो आप क्या कीजिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई फुल्ली एग्री विथ यू, राइट, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिसएग्री है, अगर आप ग्रुप में किसी से डिसएग्री, आपकी किसी की बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको आप कैसे बोलिएगा, आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विथ यू, I can see your point, but I respect your point of view, but I am sorry, I can't go along with you on. I am sorry, but I see it a little differently. You may have something there, but इस तरह के वर्ड्स भाषा आप यूज़ कर सकते हैं। सजेस्टिंग, अगर आपको सजेस्ट करना है, किसी को आप कुछ बताना है, आई थिंक वी शुड, लेट्स, डोंट यू थिंक वी कुड, वाई डोंट वी, कुड वी, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। आस्किंग फॉर ए ओपिनियन, अगर आपको ग्रुप में किसका ओपिनियन पूछना है तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन, आई वंडर व्हाट यू डू थिंक ऑफ, व्हाट डू यू फील अबाउट, आई वुड लाइक टू नो योर स्टैंड ऑन। इंटरप्रेटिंग करना है, अगर आपको बीच में किसी की बात रोकनी है तो आप आई एम सॉरी टू इंटरप्रेट बट एक्सक्यूज़ मी, कुड आई ऐड समथिंग प्लीज़, दैट्स ट्रू, सॉरी बट, इस तरह के आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हैंडलिंग इंटरप्रिटेशन, अगर आप बात करते हो किसी ने आपको डिस्टर्ब किया तो आपको चिढ़ना नहीं है, वहाँ पे आपको केओस नहीं करना है, तो उसको बोलने का है जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, इफ़ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश प्लीज़, कुड आई फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, कुड यू वेट फॉर अ मिनट। कंक्लूडिंग, to summarizing, conclude, let's run quickly through the main ideas before the concluding the discussion. We can conclude by saying, इस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन में ये वर्ड्स यूज़ कीजिएगा, इससे आपका ग्रुप डिस्कशन जो है बहुत अच्छा होगा। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है हमने शॉर्ट में समझ लिया, अब डायरेक्ट एग्जांपल से हम समझेंगे कि देखिए रामा, आसिफ, Rachna and Arav are participating in group discussion. The evaluator has given them a topic. Teenagers are more inclined towards junk food nowadays. Write a suitable dialogue for each participant giving his her opinion on the topic. कि जंक फूड का जो है उसके बारे में आपको इनको टॉपिक दिया हुआ है कि जंक फूड की कैसी आदत नेक्स्ट जनरेशन को लग रही है, ये टॉपिक इनको दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है और आपको क्या करने का है, उसमें आपको आपके ओपिनियंस लिखने हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तब। अब देखिए अब हम इसका आंसर देखेंगे। रामा, आई थिंक आई विल,
In my opinion, it is very true. Junk food leads to obesity and we find more obsessed teenager around nowadays. तो आपको वहाँ पे लिखने का है कि ओबिसिटी, जंक फूड खाने से ओबिसिटी हो जाती है, और अपने जो अराउंड में जो पीपल है, कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं, वो इसके जंक फूड के शिकार हो चुके हैं। इसके कारण वो क्या हो रहे हैं, मोटापा हो रहा है, मोटेपे के आदी हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। आसिफ, आई एम अफ्रेड आई कांट एग्री विद दैट स्टेटमेंट। देखिए अभी इसको इसका स्टेटमेंट एग्री नहीं, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे स्टेटमेंट से एग्री नहीं हूँ। मोस्ट ऑफ द टीनेजर इन आवर कॉलेज लुक फिट एंड एक्टिव, कि अपने जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो तो मोटे नहीं है, वो तो फिट है। उसके बाद आरव, आई थिंक वी मस्ट सी दिस इशू इन ए वाइड पर्सपेक्टिव। अब इसने दूसरी बात कही है कि ये सिर्फ कॉलेज के इसमें मर्यादित नहीं है, तो हम उसको एक बड़े पैमाने पे इसको देखना चाहिए। द इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स द जंक फूड अमंग द टीनेजर इज़ ए वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। ये एक वर्ल्ड की समस्या हो चुकी है कि मोटापा जो समस्या है जंक फूड के कारण, ये आज भारत या कॉलेज की समस्या नहीं है, तो पूरे विश्व की समस्या। इसमें आप आपके ओन पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। वन कैनॉट जंप a conclusion by just looking around and citing a few example in your college, कि कॉलेज के एग्जाम्पल से हम ये नहीं प्रयास कर अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ इस कॉलेज में, इस शहर में ये समस्या, ये पूरे वर्ल्ड में समस्या है। रचना, इट सीम्स मी टू दैट ड्रामा मेड ए वैलिड पॉइंट। अभी देखिए, अगर आप किसकी पॉइंट से सहमत है तो आप लिख सकते हैं कि मुझे लगता है कि इसका पॉइंट जो है वो बराबर है। टीनेजर्स द वर्ड ओवर आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स जंक फूड एंड इट पजेस अ ग्रेट थ्रेट। ये जो जंक फूड है एक थ्रेट की तरह काम कर रहा है। आई सजेस्ट दैट द टीनेजर चेंज देयर फूड हैबिट्स एंड रिस्टोर मोर हेल्दी स्नैक्स। आवर ट्रेडिशन ऑफर्स ए वाइड वैरायटी ऑफ सच स्नैक्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फूड में आप फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, लिक्विड फूड ले सकते हैं, या आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। Evaluator, please conclude. Arnav, we can conclude by saying that our teenagers are inclined to junk food. They must change their food habits. It is high time they switch to healthy snacks. We need healthy citizens to take our country forward. तो इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि किन किन एक्सरसाइज आप योगा कर सकते हैं, आप कौन से फूड आप खा सकते हैं, इसके बारे में आप बता के कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आज क्वेश्चन 4 का जो है उसमें आपने देखा है कि वर्चुअल मैसेज, उसको जो और है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, इसके बारे में हमने देखा है। और इसका प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको डाउनलोड में कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो वो देखिए। थैंक यू।